की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि राम यही, हरि राम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि राम यही, हरि राम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलचालिकाय, कपालमाला निधशेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोल भागवत भगवान की जय। जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनं महात्मा विवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा हरिः ओं ॐ जनेन जनवयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेः नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। साङ्गाय परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्रीबालकृष्णाय नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने यथा स्थान पर सुखपूर्वक विराजमान हो जाइए। श्री राम। सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। श्री राम। श्री राधे श्री राधे नारायण नारायण हरि ओम श्री राधे। गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि नूतं शरण्यं भक्त्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविद् तं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परमभागवतान् नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
सदाशिवसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सपरिकर पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। बंधुओं, आज से लेकर सप्त दिवस पर्यंत हम श्रीमद् भागवत की गंगा में अवगाहन करेंगे। आपको मालूम है कि हाथ ऊंचे क्यों किया जाता है? मालूम है किसी को? थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दो, तो प्रेशर डलवा दो। भगवान की आरती के बाद, पुष्पांजलि के बाद अंत में कहा जाता है हर हर महादेव। क्यों कहा जाता है? आपने इतनी आरतियां देखी, भगवान के चरणों में कई बार पुष्पांजलि भी छोड़ी होगी। आपके मन में कभी नहीं आया कि हाथ क्यों उठाया जाता है? पुलिस जब किसी अपराधी को पकड़ती है तो कहती है सरेंडर हो जाओ, हैंड्स अप कहती है ना। हैंड्स अप माने हाथ को ऊपर कर लो, हमारी शरणागति में आ जाओ, तो अपराधी भी सरेंडर हो जाता है। ऐसे ही हम सभी जीव भगवान के शरणागत हैं। भगवान हमारे मालिक हैं। ऐसे ही चोर की सरकार पुलिस होती है, तो चोर जैसे सरेंडर करता है भगवान को, हम भी अपना सरेंडर, अपनी शरणागति भगवान को करते हैं और कहते हैं हर हर महादेव। ये कारण है। तो गोस्वामी परिवार के श्रम से, 1 महीने के श्रम से महाराज, एक कथा की तैयारी महीना भर से चल रही है। महीना भर के श्रम का परिणाम आप लोग देख ही रहे हो। इतनी बढ़िया व्यवस्था, टेंट, साउंड, संगीत, ब्राह्मणों को बुलाना, इन सब की प्रसादी की व्यवस्था करना समय लगता है, धन भी खर्च होता है। गोस्वामी परिवार के द्वारा आयोजित इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में महाराज, जिन जिन ने भी अपने श्रम से, मन से, अपनी क्रियाओं से और अपना समय निकालकर जो श्रम किया, उन सभी का सादर धन्यवाद। ऐसा होता है कि जब कोई ब्राह्मण कोई अनुष्ठान करते हैं, तो यदि विधि विधान से कोई अनुष्ठान हो जाता है तो उसका 6वां हिस्सा ब्राह्मण को मिलता है। अभी कविता दीदी ने अभी एक अनुष्ठान करवाया था 3-4 महीने पहले, हम लोगों ने किया था। तो बड़े विधि विधान से महाराज अनुष्ठान संपन्न हुआ। तो शास्त्र कहते हैं कि विधिवत यदि कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ, कोई प्रतिष्ठा, कोई भागवत संपन्न हो जाए तो उसका 6वां हिस्सा, षष्ठांश जिसे कहते हैं, वो ब्राह्मणों को मिलता है। उसके 2 ही भोक्ता होते हैं। एक तो यजमान भोक्ता होता है, जो कर रहा है वो यजमान ही तो भोगेगा, अच्छा बुरा सब। दूसरा उसका भोक्ता ब्राह्मण होते हैं। अच्छा करे चाहे बुरा करे, भोक्ता यजमान या ब्राह्मण 2 ही होते हैं, तीसरा कोई होते ही नहीं। विधि से हो तो भी उसका परिणाम ब्राह्मण और यजमान को मिलता है, और अविधि पूर्वक हो तो भी ब्राह्मण और यजमान को ही उसे भोगना पड़ेगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि कविता दीदी के यहाँ अनुष्ठान हुआ तो 6वां हिस्सा ब्राह्मणों को मिलता है, ये शास्त्र कहते हैं। तो इस कथा में जिन्होंने प्रेरणा करी वो भी तो भागी होगा। इस कथा को जमाने में, इस कथा का शेड्यूल
कविता दीदी ने किया। मैं उनका सादर धन्यवाद करता हूँ मंच से। और इस कथा में सभी ने अपना श्रम किया। मैं सबके नाम तो नहीं जानता। इस कथा के यजमान श्री हरीश गोस्वामी जी, इनके पवित्र संकल्प से इस भागवत महापुराण का आज आयोजन हो पा रहा है। भगवान इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय। दूर सुदूर अंचलों से पधारी सभी श्रोत्रीगण, माताएं, बहनें, आप लोगों की श्रद्धा मैंने कलश यात्रा में देखी। आजकल ऐसा होता है कि जूता चप्पल पहनकर लोग तो कलश यात्रा निकालते हैं और पुराण धरा रहता महाराज माथे पे, और चप्पल जूता लोग पहनकर चलते हैं। आज कलश यात्रा में एक अद्भुत दृश्य का दर्शन बहुत दिनों में हुआ। कथाएं बहुत जगह होती है, बहुत जगह हम देखते हैं। सभी माताओं के पैर में पादुकाएं नहीं थी महाराज, मोजा भी नहीं था। इतनी श्रद्धा आपकी कथा में। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा करे। तो आज से लेकर के 7 दिन पर्यंत हम भागवत की भागीरथी गंगा में अवगाहन करेंगे। पहले तो सौभाग्य की सराहना है कि हम लोग नर्मदा तट पर भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप लोग कहोगे नर्मदा तट कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ तो 2 किलोमीटर दूर नर्मदा जी है। ध्यान से सुन लो, 12 किलोमीटर तक नर्मदा जी का संस्कार चलता है। जहाँ नर्मदा होती है वहां से 12 किलोमीटर तक का जो क्षेत्रफल होता है वो तीर्थ ही कहलाता है, वो नर्मदा तट ही माना जाएगा। ये शास्त्रों की आज्ञा है। तो नर्मदा जी की गोद में हम श्रीमद् भागवत का आज हम श्रवण पान कर रहे हैं। नर्मदा जी साक्षात ब्रह्म है, साक्षात। नर्मदा जी द्रवीभूत ब्रह्म है। द्रव जानते हो किसे कहते हैं? द्रव्य माने पिघलना, पानी। तो जीवों को भगवान ने देखा कि मनुष्य बड़ा चतुर हो गया महाराज, कल्याण का कोई साधन ही नहीं करता है। तो जीवों को देखा भगवान ने तो द्रवीभूत हो गए। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। जीवों को भगवान ने देखा महाराज, कोई कल्याण के मार्ग में लगे ही नहीं, सब चतुराई में लगे हैं, चारों ओर से चतुराई में लगे, कोई कल्याण के मार्ग में नहीं लगा हुआ। तो कल्याण कैसे हो ये तो करेंगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो हमें देखकर भगवान ब्रह्म ही द्रवीभूत ब्रह्म के रूप में नर्मदा जी के रूप में प्रकट हुए। नर्मदा जी साक्षात ब्रह्म, द्रवीभूत ब्रह्म, बहता हुआ पानी ही भगवान है। ये नर्मदा जी है। आप में से किसी को पता नर्मदा जी क्या है? बहुत नर्मदा जी की तुमने आरती गाई होगी, जयकार भी लगाते हो, पर कभी विचार किया नर्मदा जी है कौन? नर्मदा महापुराण कहता है रुद्रदेहाद विनिसृता, भगवान शंकर के देह से नर्मदा जी का प्राकट्य हुआ, शंकर के देह से हुआ। इसलिए बहता हुआ जो जल है वो नर्मदा जी साक्षात शंकर जी ही हैं, दूसरा कोई तत्व नहीं है। शंकर जी ही हैं नर्मदा जी, कोई दूसरा तत्व नहीं है। जल रूप में शिव है, बहता हुआ जल ही नर्मदा जी है। ऐसी नर्मदा जी की महिमा है महाराज। उनकी गोद में बैठ करके हम आज से लेकर 7 दिन पर्यंत भागवत की महिमा को सुनेंगे, भागवत को सुनेंगे। आप लोगों ने नाम सुना है गौरी शंकर जी महाराज का? बाबूजी ने सुना होगा। जो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं उन्होंने जरूर सुना होगा गौरी शंकर महाराज के विषय में। गौरी शंकर महाराज ऐसे
महापुरुष थे महाराज, अफगानिस्तान के थे। उनका शरीर अफगानिस्तान का था, क्षत्रिय थे शरीर से, पर नर्मदा जी में अकाट श्रद्धा रखते थे, अकाट श्रद्धा। उन्होंने एक परिक्रमा नहीं की नर्मदा जी की। कौन ने? गौरी शंकर महाराज। कथा समझ आ रही है आप लोगों को? गौरी शंकर महाराज की यहाँ कथा चल रही है। अफगानिस्तान का उनका शरीर था। एक नहीं 18 परिक्रमा गौरी शंकर जी ने। एक परिक्रमा जानते हो कितने दिन में होती है? 3 साल 13 महीना और 13 ही दिन, इतने ही होते नर्मदा जी की परिक्रमा। इतनी अवधि में एक नर्मदा परिक्रमा होती है। उस एक नर्मदा परिक्रमा को 3 साल 13 महीना 13 दिन की परिक्रमा को गौरी शंकर जी ने 18 बार किया। कितनी बार? 18 बार किया। सरल है करना महाराज। आप लोग तो बस से थे या तो नर्मदा परिक्रमा, उन्होंने पैदल करी। क्योंकि हमें शंकर जी का दर्शन हो जाए। शंकर जी उनके इष्ट देवता थे। शंकर का दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए, इसलिए गौरी शंकर जी ने नर्मदा जी की 18 परिक्रमा। दर्शन फिर भी नहीं हुआ महाराज। 18 परिक्रमा कर ली फिर भी दर्शन नहीं हुआ। क्यों? एक दिन बहुत पीड़ित हो गए महाराज। शंकर जी दर्शन ही नहीं दे रहे, मैं क्या करूंगा जी करके। मेरे जीवन का फल भगवान का दर्शन था, मैंने बहुत प्रयास किया। शंकर जी ने दर्शन नहीं दिया, मरने चले महाराज। नर्मदा जी में मरने चले गए। रात्रि को 2 बजे कन्या प्रकट हो गई। आश्चर्य मानोगे, इसी कलयुग की घटना है। रात्रि के 2 से 3 के पहर में एक कन्या का प्राकट्य हुआ। हाथ पकड़ा, बाबा कहाँ जा रहे हो तुम? बाबा ने कहा मैं मरने जा रहा हूँ। क्यों? मैंने बहुत परिक्रमा नर्मदा जी की करी। मैंने ऐसा सुना था कि नर्मदा परिक्रमा करने वालों को जो अभीष्ट मन में होता है वो सब कुछ मिलता है नर्मदा जी की कृपा से। पर मेरे ऊपर कृपा ही नहीं हुई महाराज। शंकर जी ने दर्शन ही नहीं दिया, इसलिए मरने जा रहा। तो मर के तुम दर्शन पालोगे क्या? बोले भले ही नहीं हो पर मरेंगे जरूर आज भगवान की प्रेम। कन्या ने रोका, बाबा को समझाया, अरे गौरी शंकर महाराज तुम तो बड़े बिरले संत हो। उनकी जमात में हजारों संत चलते थे, हजारों की संख्या में। तो इतनी बड़ी जमात थी तो जमात की व्यवस्था भी होती है महाराज। जहाँ रुक जाते हैं वहाँ भोजन प्रसादी बनानी पड़ती है, सब कुछ व्यवस्था लेकर के चलते थे। हजारों की संख्या में साधु महात्मा गौरी शंकर महाराज के। तो कन्या ने प्रकट होकर के कहा, हाथ पकड़ करके कहा, बाबा मरो मत, तुम्हारी जमात में जो बर्तन धो रहा है वही केशवानंद भगवान शंकर है। वो केशवानंद ही शिव जी हैं। तुम जैसे 18 साल से ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारी जमात में तुम्हारे बर्तन धो रहा है, तुम्हारी झाड़ू लगा रहा है वो शंकर। पहुंचा भी दे रहा है महाराज। नर्मदा जी की कृपा में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। तुम्हारे भाव में कमी हो सकती है, तुम्हारा उद्देश्य दूषित हो सकता है। नर्मदा जी की कृपा में कोई कमी नहीं है। तो गौरी शंकर महाराज से बोले, कन्या बोली तुम्हारी जमात में जो बर्तन धोता है केशवानंद वो शंकर जी हैं महाराज। गौरी शंकर जी ने कहा वो शंकर जी है जो बर्तन धोता है? हाँ, बोले वो शंकर जी है, वो अवधूत शंकर जी है। तुम श्रद्धा से दर्शन करो, तुम्हें शंकर के दर्शन जरूर होंगे। गौरी शंकर जी महाराज गए, केशवानंद को देखा, केशवानंद बर्तन धो रहा है। कैसे विश्वास होगा ये भगवान है तो बर्तन धोता है? कन्या फिर से प्रकट हो गई, महाराज चक्कर में मत पड़ो, विश्वास करो वो शंकर ही है, शंकर जी है। तुम श्रद्धा भरे नेत्रों से देखोगे तो तुम्हें उसमें शंकर जी दिखाई पड़ेंगे। जैसे ही हाथ जोड़कर भावना से शंकर की
भावना से केशवानंद को देखा तो सामने द्वितीया का चंद्रमा मस्तक पर था। मस्तक पर भगवान के त्रिपुंड लगा हुआ था। कंठ में भगवान के रुद्राक्ष मालिका थी। हाथ में त्रिशूल डमरू। आहा, भगवान के ऐसे दिव्य सुंदर दर्शन गौरी शंकर जी ने प्राप्त कर लिए। बोल शंकर भगवान की जय। तुम्हारी श्रद्धा में कमी थी गौरी शंकर जी, तुम्हारी श्रद्धा में कमी थी। नर्मदा जी की कृपा में कोई कमी नहीं थी। तो श्रद्धा से जब देखा तो डमरू त्रिशूलधारी भगवान शंकर का दर्शन गौरी शंकर जी को प्राप्त हुआ। ये किसकी कृपा है? ये नर्मदा जी की कृपा है। नर्मदा जी की कृपा से तुम्हारी जमात में वो शंकर जो एक क्षण में पूरा ब्रह्मांड महाराज खाले उठा करके उधर में ही पधरा ले, वो शंकर तुम्हारी जमात में बर्तन धोता है। ये किसकी कृपा है? ये नर्मदा जी की कृपा है। नर्मदा जी की कृपा है। तो जिसका जो अभीष्ट हुआ नर्मदा जी ने उसको उसे दे दिया महाराज। ऐसा नहीं है कि नर्मदा जी की परिक्रमा करो तो नर्मदा जी मिलेंगे, शंकर जी मिलेंगे। नर्मदा की परिक्रमा तुम जिस भावना से कर लोगे उसी भावना की पूर्ति नर्मदा जी तुम्हारी कर देंगे। तुम्हारे इष्ट भगवान नारायण भी हो तो नारायण के उद्देश्य से नर्मदा परिक्रमा कर लेना, तुम्हें नारायण के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कोई संशय हुआ। ये लोग तो राम को चाहने वाले को भगवती नर्मदा ने राम दे दिया। शिव को प्राप्त करने वाले महानुभावों को शंकर का दर्शन करा दिया नर्मदा जी ने। इतनी अलौकिक महिमा नर्मदा जी की है और हम लोग कुछ समझते ही नहीं है। बगल में ही तो बह रही, हमारे तो गांव में ही नर्मदा है। होशंगाबाद नर्मदा क्षेत्र, ये नर्मदापुरम ही नाम है। तो कौन महिमा जाने? विश्वास रखो, श्रद्धा करो, ये नर्मदा जी तुम्हें सब कुछ दे देंगे। श्रद्धा में कमी है, विश्वास में कमी है तुम्हारी। अन्य नदियों का आपको दर्शन करना हो तो आपको अन्यत्र जाना पड़ेगा। जमुना का दर्शन करना हो, जमुना का दर्शन करना हो तो वृंदावन जाना पड़ेगा। गंगा जी में अवगाहन करना चाहो तो काशी जाना पड़ेगा। पर नर्मदा का तुम्हें दर्शन करना हो, अवगाहन करना हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नर्मदापुरम में जाओ महाराज, हमारे गांव जाओ, बीकोर में ही नर्मदा जी। कहीं जाने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गांव गांव से निकली है। आरती में गाते हो ना, घाटन घाट पूजावत, घाट घाट से निकली है, सेठानी घाट से निकली है, गांव गांव से निकली है महाराज। कहीं मत जाओ नर्मदा जी के लिए। अभी रेहटी में हमने एक अनुष्ठान किया था, तो भागवत जी का मूल पाठ था, पंडित जी ने किया। हमने नर्मदा पुराण का मूल पारायण किया था उसमें। तो उसमें एक श्लोक आया, उसमें अवधियां दी कि कौन सी नदी में कितने दिन तक स्नान करो तो कौन सी नदी कितने दिन तक पवित्र करेगी। ध्यान से सुन लो, नर्मदा पुराण का श्लोक। त्रिविसारस्वतम पुण्यम सप्ताहेन तु यामुनम सत्यः पुनादिगांगेयं दर्शनादेव नर्मदा। 3 दिन तक यदि सरस्वती में नहाओ, सरस्वती के जल में 3 दिन नहाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। 3 दिन तक नहाना पड़ेगा।
और सप्ताहे न तू यामुनम, जमुना में 7 दिन डुबकी मारो, सभी दिन आओ। जमुना कहती मैं कल्याण कर दूंगी। गंगा जी इन दोनों से ही आगे है। गंगा जी कहती 3 दिन मत जाओ, 7 दिन भी परेशान मत हो। एक दिन मेरी शरण में आ जाओ, तो मेरी महिमा इन दोनों से ज्यादा है। सत्या पुनाति गांगेयम, एक दिन कोई गंगा में नहा ले। गंगा कहती मैं कल्याण कर दूंगी। अब नर्मदा जी की भी बारी आई। कहो देवी तुम्हारे साथ क्या है, तुम्हारा कितना स्नान करना पड़ेगा, तुमको कितना मनाना पड़ेगा। तो सरस्वती तो कहती है 3 दिन में मैं काम कर दूंगी। जमुना कहती 7 दिन में कर पाऊंगी महाराज। गंगा कहती मैं 1 ही दिन में कर दूंगी। नर्मदा जी से पूछा तुम कब कल्याण करोगी, कितने दिन में करोगी, तुम्हारा स्तर बताओ। नर्मदा जी कहती है दर्शना देव नर्मदा, केवल दर्शन कर लो, नहाने की तो जरूरत ही नहीं है। आप नहाना नहीं, नहाओ तो अच्छा है, नहाना चाहिए, पर नहाने की भी तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा दर्शन कर लोगे, दर्शन मेरा कर लोगे तो 3 दिन में जो तुम्हारा सरस्वती कल्याण कर रही थी, 7 दिनों में तुम्हारा जो जमुना कल्याण कर रही थी, 1 दिन में जो गंगा तुम्हारा कल्याण कर रही थी, वो मैं केवल दर्शन से कर दूंगी। केवल दर्शन से, नहाने की तो जरूरत ही नहीं है तुम्हें। इसलिए नर्मदा जी का दर्शन कर लो। दर्शन करने से ही नर्मदा जी की कृपा हो जाती है। इतनी दयालु है नर्मदा जी। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हम लोग नर्मदा की महिमा को नहीं जानते, नर्मदा जी को नहीं समझते। नर्मदा क्या है? मैंने अभी बताया आपको कि शिव ही नर्मदा है, शिव ही नर्मदा है। आज भागवत का पहला दिन है। तो भारत में कहीं भी आप चले जाओ, जहां भी कथा होगी, पहले दिन पूरी अव्यवस्था रहेगी। कितनी सुंदर व्यवस्था कर लो, फिर भी अव्यवस्था पहले दिन होती ही हो। कहीं चल जाओ। तो आज कलश यात्रा तो समय से हो गई थी, किंतु साउंड में थोड़ी देरी लग गई और भी अन्यत्र व्यवस्थाओं में थोड़ी देरी लग गई, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ। कल से तो यथा समय कथा 2 से ही चालू होगी और 5 को भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगी। कल से 2 से ही आपको आना। तो पहला दिन आज भागवत की महिमा का दिन है। आज हम भागवत की महिमा को समझते हैं कि भागवत की महिमा क्या है। पुराण का परिचय कि जिस भागवत को तुम सुन रहे हो वो भागवत है क्या, क्या होगा तुम्हें, लाभ क्या होगा। तुम सुन रहे हो 7 दिन बैठ करके यहाँ, तुम्हें क्या मिलेगा इसकी चर्चा पहले दिन में होती है। हम लोग चिल्लाते रहते हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, और हमें अपने सनातन धर्मों के ग्रंथों की जानकारी दी। कितने पुराण हैं, कितने वेद हैं, कितने शास्त्र हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। हम तो दाल चावल खाते हैं, सो जाते हैं सब। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो राधे राधे। कथा आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? किस किस को कथा समझ आ रही है पहले ये बताओ, हाथ उठा के बताओ जरा। सबको आ रही है, बड़े होशियार हो आप। बंधुओं, हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, आर्य हैं, वैदिक हैं, पर हमें अपने ग्रंथों का ही पता नहीं।
कितने पुराण होते, कितने उपपुराण होते महाराज, कुछ पता आता नहीं। सनातन धर्म में 18 पुराण होते हैं। कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण होते हैं। ये आधी बात पता है आपको, अभी तक की कथाओं में आपने आधी बातों को जाना। 18 उपपुराण भी होते हैं, बताया किसी ने आपको? 18 उपपुराण भी होते हैं और 18 ही औपपुराण होते हैं। कितने हो गए? गणित आता है आप? 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो, 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो तो समझ जाओगे कितने पुराण होते हैं। कितने हो गए? 18 पुराण हो गए, 18 उपपुराण हो गए, 18 औपपुराण हो गए, 36 हो गए। यद्यपि निकले तो 18 ही पुराणों में से उप और औप पुराण, पर भेद की दृष्टि से देखेंगे तो पुराणों के 36 भेद हो जाते हैं। कितने? 36 भेद हो जाते हैं। 4 वेद बतलाए और 18 पुराणों में 6 पुराण राजस पुराण, 6 पुराणों में तामस चर्चा है और 6 पुराण सात्विक पुराण है। सभी पुराणों की बातों को नहीं मानना। कुछ युग धर्म के पुराण है, कुछ द्वापर के पुराण, त्रेता के पुराण। तो 6 पुराण जो है, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ये सात्विक महापुराण है। इनकी चर्चा हमें सुननी चाहिए। तत्व के निर्णय में सभी बातें प्रमाण नहीं है। तत्व के निर्णय में सभी बातों का ग्रहण नहीं होता है। सर्वोपरि प्रमाण यदि कोई है तो वो वेद है। कौन है? वेद है। सर्वोपरि प्रमाण। वेद में कुछ लिखा है और पुराण में उसके विरुद्ध कुछ बातें आई तो हम पुराण को नहीं मानेंगे, पुराण भगवान को नमस्कार करेंगे। वेद सर्वोपरि प्रमाण। वेद के विरुद्ध यदि पुराण में कोई चर्चा आई तो पुराणों को हम त्याग देंगे, क्योंकि वेद सर्वोपरि प्रमाण है ना। श्रुति जिसे कहते हैं, वेद का नाम श्रुति भी है। दूसरे नंबर की कैटेगरी का जो आता है वो है स्मृति, पहला श्रुति, जिसको वेद कहते हैं। वेद सर्वोपरि प्रमाण है, पर वेद को समझने में सबकी बुद्धि नहीं चलती। अच्छे अच्छे विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है वेद को समझने में। इसलिए स्मृतियों का निर्माण हुआ। ऋषियों ने अपनी अपनी स्मृतियां लिखी। तो पहली कैटेगरी का ग्रंथ हुआ वेद, जो सर्वोपरि सर्वमान्य है। उसके विरुद्ध कोई बातें स्मृतियों में होगी तो किसी की नहीं मानी जाएगी। कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट, सुपर सोल, सुपर पावर। तो सुपर पावर वेद, दूसरी कैटेगरी में आती हैं स्मृतियां। 18 स्मृतियां हैं महाराज। देवल स्मृति, अत्रि स्मृति, आप 2-4 के नाम सुनिए। वशिष्ठ स्मृति, मनुस्मृति, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कोई स्मृति है वो मनुस्मृति है। तो वेद के बाद स्मृतियां प्रमाणीभूत होती हैं। वेद के बाद स्मृतियों का नंबर आता है और स्मृतियों के बाद इतिहास का नाम आता है। तीसरे नंबर की कैटेगरी में कोई ग्रंथ को रखा तो इतिहास को रखा। इतिहास किसे कहते हैं मालूम है आप? कहोगे महाराज बाबर का इतिहास इतिहास है, हमने तो अकबर का इतिहास पढ़ा, वो इतिहास है। इतिहास इसे नहीं कहते। वाल्मीकि रामायण और महाभारत को इतिहास ग्रंथ कहते हैं। इसको कहते हैं महाभारत को और वाल्मीकि रामायण को। ये 2 जो ग्रंथ हैं वो इतिहास ग्रंथ हैं
और चौथी नंबर की जो कैटेगरी आती है वो पुराणों की आती है। बोलो पुराण पुरुष भगवान की। चौथी नंबर की कैटेगरी पे कोई आता तो वो पुराण आता है। तो पहले वेद बताया, फिर स्मृतियां बताई, फिर इतिहास आया और फिर पुराण भगवान आए, पुराण कथा आई। तो तत्व के निर्णय में सभी चीज प्रमाण नहीं होती। पहले वेद से उस अर्थ को घटाएंगे, फिर स्मृतियों से घटाएंगे और फिर इतिहास का प्रमाण माना जाएगा। तब जाकर के चौथी नंबर की बात हम पुराणों की मानेंगे, पुराणों की मानेंगे चौथे नंबर पर। तो मैं निवेदन ये कर रहा था महाराज, सनातन धर्म में 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण और 18 ही औपपुराण हैं, 36 वेद पुराणों के। इसके बाद 4 वेद हैं। कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद हैं। वेद तो एक ही था, ऋग्वेद। ऋग्वेद के ही वेदों को ही 4 रूप में विभक्त कर दिया। एक ही वेद था, 4 भागों में विभाजित कर दिया और लिखा नहीं किसी ने। पुस्तकों में आप यही पढ़ते हो कि ईसा से इतने सन पूर्व वेद को किसी ने लिखा। वेद को किसी ने नहीं लिखा। वेद को लिखने वाला कोई है ही नहीं महाराज, कोई कवि नहीं है, कोई राइटर नहीं है वेद का। जैसे भगवान अनादि हैं, भगवान अनादि हैं, भगवान कब से हैं, कब तक रहेंगे, ये हमें पता है क्या? नहीं पता। जैसे भगवान अनादि है, ऐसे ही वेद भी अनादि। वेदों को किसी ने नहीं, भगवान ने भी नहीं लिखा वेदों को। भगवान भी वेद को नहीं लिखते। वेद अपौरुषेय है। वेदों को क्या कहा? अपौरुषेय। स्मृतियों को अपौरुषेय नहीं कहा, पुराणों को भी नहीं कहा। स्मृतियों को तो ऋषियों ने लिखा, स्वयं लिखा, इसलिए वो अपौरुषेय नहीं है, युगों में लिखा। पर वेद को किसी ने नहीं लिखा। वेद अनादि है, अपौरुषेय है। भगवान से भी ज्यादा महिमा वेद भगवान की, हमारे सनातन धर्म में। हम लोग भगवान की भी बातों को नहीं मानते, ध्यान देना। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ। अर्जुन तुम मुझे प्रमाण मत समझ लेना, मैं भगवान कृष्ण स्वयं परमात्मा हूं, भगवान हूं। पर मैं ये बात तुमसे कह रहा हूं, मुझे प्रमाण मत मानना, मुझे प्रमाण मत मानना। क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें वेद ही प्रमाण समझना। अर्जुन शास्त्र प्रमाण, मेरी बातों को मत मानना। मैं तो कभी ऐसी बातें कर दूंगा जो नीति के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध हो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरी बातों को मत मानना। इसलिए भगवान ने गौतम बुद्ध का भी अवतार लिया। किस लिए लिया पता है आपको? गौतम बुद्ध ने अवतार लिया, तर्पण का खंडन किया, श्राद्ध का खंडन किया, वेदों का खंडन किया। गौतम बुद्ध ने भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्यान से सुनो, आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो। तो भगवान 24 अवतारों में हमारे यहाँ बुद्ध भगवान का भी अवतार हुआ है कि नहीं हुआ है? बुद्ध भगवान ने आकर के वेदों का खंडन किया। वेद गलत है, तर्पण गलत है, श्राद्ध गलत है, वेद का खंडन किया। तो हमने बुद्ध की बुद्धता को तो प्रणाम किया,
भगवान बुद्ध को हमने प्रणाम किया, तुम भगवान हो, 24 अवतारों में तुम्हारा नाम आता है महाराज, तुम भगवान हो, भगवान बुद्ध। पर तुम्हारी बातों को हम नहीं मानेंगे, बातों को नकार दिया। ये तो माना कि तुम भगवान हो और प्रणाम भी किया, पर भगवान बुद्ध की बातों को नहीं माना आचार्यों ने। तो इतनी महिमा महाराज वेद की है, कुल वेद भगवान की जय। इस धरती में इसी कलयुग में उदयनाचार्य जी का प्राकट्य हुआ महाराज। इतने बड़े विद्वान थे वेद के, उन्हें वेद पर भगवान से भी ज्यादा भरोसा था, भगवान से भी ज्यादा था। उनका शास्त्रार्थ हुआ, पहले शास्त्रार्थ होता था, पहले बौद्धों और हिंदुओं में शास्त्रार्थ होता था। तो इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे उदयनाचार्य जी कि बौद्धों से शास्त्रार्थ हुआ तो बौद्धों को पराजित कर दिया, बौद्धों को चलने नहीं दिया महाराज, इतने बड़े विद्वान। तो बौद्धों ने एक युक्ति सोची कि इस विद्वान को बातों से कोई नहीं हरा सकता है, ये वाणी का बहुत बड़ा विद्वान है, वेद का बहुत बड़ा विद्वान है, इसको बातों से तुम नहीं हरा सकते हो। इसके लिए भेद की युक्ति लगाओ, कोई भेद करो तब ही है विद्वान मानेगा। तो बौद्धों ने कह दिया महाराज तुम वेद पर इतना ही विश्वास रखते हो, तो पहाड़ से कूद जाओ वेद की दुहाई दे करके। वेदों में तुम्हारा इतना विश्वास है तो पहाड़ से कूद जाओ वेदों की दुहाई देकर। अगर वेद सही हैं, वेद भगवान हैं, भगवान से भी बड़े वेद हैं, तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसी दुहाई दे करके कूद जाओ तो हम मान जाएं कि वेद प्रमाण है, वेद भगवान है। तो उदयनाचार्य जी को आवेश आ गया, ऐसा ही होगा। पहाड़ पर चढ़ गए महाराज, पहाड़ पर चढ़ गए, बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाकर आकाशवाणी से कह दिया यदि वेदाः प्रमाणस्यु तरहि में रक्षा भवेत्। हे भगवान वेद यद प्रमाण है, वेद यद भगवान है, और वेदों की महिमा भगवान से भी ज्यादा है, तो मैं यहाँ पहाड़ से कूदूंगा और मेरी रक्षा हो जाए, मुझे खरोंच भी नहीं आना चाहिए अगर वेद प्रमाण है। ऐसा भगवान पर भरोसा कर कर और वेद पर श्रद्धा रखकर पहाड़ से कूद गए उदयनाचार्य जी, और खरोंच तक नहीं आई, खरोंच भी नहीं आई आचार्य जी, इतनी वेद की महिमा। थोड़ा छिंगुल भाग कट गया, छिंगली होती है ना पैर की, वो कट गया। अब इतने ऊंचे पहाड़ से कोई गिरे और छिंगुल कट जाए तो कौन बड़ा आश्चर्य है। पर आचार्य जी ने कहा नहीं नहीं, छिंगुल भी क्यों कटा, मैं वेद की प्रमाणिकता के लिए पहाड़ से कूदा। हे भगवान तुम्हारे धर्म की स्थापना मैंने की, मेरा छिंगुल भी क्यों कट गया, पैर का क्यों कटा। जगन्नाथ जी पहुंच गए आचार्य, जगन्नाथ जी घबरा गए, दरवाजों को बंद कर लिया। आचार्य जी को देख और दरवाजे को लगा दो, मेरा बहुत बड़ा भक्त आ रहा है, बहुत बड़ा भक्त आ रहा है। तो जगन्नाथ जी को चुनौती दे दी महाराज, बातें तो करना पड़ेगा, बताओ मेरी उंगली क्यों कट गई, जब वेद प्रमाण है तो क्यों उंगली कट गई। भगवान ने कहा तुम इतने ऊंचे पहाड़ से गिर गए और तुम्हें खरोंच भी नहीं आई, इतना ही तो चिन्ह आया, ये तुम नहीं देख रहे। बोले नहीं देखूंगा, वेद यदि प्रमाण है तो मेरे खरोंच भी क्यों आ गई, बताओ। बोले सुन लो, तुम यदि ऐसा कहते कि वेद प्रमाण है, वेद तो प्रमाण है ही है, उसमें दो मत है ही नहीं, वेद तो प्रमाण ही है। तुमने यदि क्यों कहा कि यदि वेदाः प्रमाणस्यु, यदि वेद प्रमाण हो तो मेरी रक्षा हो,
तुमने जो यदि लगाया उसमें गड़बड़ मामला हो गया, इसका मतलब तुम्हें विश्वास नहीं था वेदों पर, भगवान पर। तुम यदि नहीं लगाती तो तुम्हारी छिंगुल में खरोंच भी नहीं आती। तो इतनी महिमा वेदों की है महाराज, भगवान से भी ज्यादा हमारे यहाँ वेदों का सम्मान है, पुराणों का सम्मान है। भगवान ने भी स्वयं कहा, अर्जुन तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित। मैं प्रमाण नहीं हूं, मैं प्रमाण नहीं हूं। मेरी बातों को मत मानना। श्रुति जो कहे, स्मृति जो कहे, पुराणों में जो लिखा हो वही मानना, मेरी बातों को भी मत मान, नकार देना। क्योंकि मैं आगे बुद्ध अवतार लूंगा, तर्पण का खंडन करूंगा, श्राद्ध का खंडन करूंगा। तो तुम मेरी भगवत्ता में तर्पण नहीं करोगे क्या? वेद को नहीं मानोगे? मैं बुद्ध बनूंगा तो वेद का खंडन करने आऊंगा, वेद की महिमा शास्त्रों की बात मानना, मुझे भी मत मान। ने वेद का खंडन किया तो बुद्ध भगवान कोई किनारे कर दिया, बने रहो भगवान। इतनी महिमा पुराणों की होती है, इतनी वेदों की महिमा होती है, शास्त्रों की बहुत महिमा है। निवेदन ये कर रहा था कि 4 वेद हैं, हम लोग हिंदू हैं और हमें हमारे धर्म ग्रंथों की जानकारी ना हो महाराज, तो हम काय बात के हिंदू। 4 वेद और 4 उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद बतलाया, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद बतलाया। अर्जुन ने शिक्षा ली धनुर्वेद द्रोणाचार्य से। सामवेद का गंधर्व वेद उपवेद बतलाया और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो स्थापत्य वेद है। और स्थापत्य जो उपवेद है अथर्ववेद का, उसमें संपूर्ण वास्तु का विज्ञान है। वास्तु की जितनी भी चर्चा है वो स्थापत्य वेद की है। कुल वेद भगवान की जय। तो मैंने आपको बतलाया कि 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 18 स्मृतियां बतलाई। उसमें भी वेद सबसे पहले है, उसके बाद स्मृतियां हैं, उसके बाद इतिहास ग्रंथ है और चौथे नंबर पर पुराणों की चर्चा आई। इसमें भी कैटेगरी है। सनातन धर्म में अनंत शास्त्र हैं। जीवन भर एक एक ग्रंथ का भी तुम नाम लोगे तो ये काले बाल तुम्हारे जो सर पे है ना सफेद पड़ जाएंगे। फिर भी सनातन धर्म के ग्रंथों को तुम नाम भी नहीं ले पाओगे। अभी पढ़ा तो है ही नहीं, उस ग्रंथ को खोला ही नहीं है, उस ग्रंथ में है क्या। अभी तो नाम ही ले रहे हैं महाराज, और नाम लेते लेते जीवन व्यतीत हो गया। इतना साहित्य है सनातन में, इतना साहित्य, इतना पढ़ोगे। इसलिए तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च आयु बहु विघ्नतांच। कितना पढ़ोगे तुम? 100 जन्म लेकर भी पढ़ने के लिए आओ तो भी नहीं पढ़ पाओगे। इतने शास्त्र हैं, अनंत शास्त्र। बहुलाच विद्या, बहुत सी विद्याएं हैं, बहुत विद्याएं। कितनी विद्याओं का अर्जन करोगे? और उसमें भी समस्या कम नहीं है, छोटा ही तो जीवन है, उसमें भी बहु विघ्नतांच, बहुत विघ्न है महाराज, बहुत विघ्न है। विघ्न कम ही नहीं होते, फंद कम ही नहीं होते। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम विघ्नों में ही जीते हैं। पैदा भय तो भी रो रहे हैं, बड़े हो गए तो भी रो रहे हैं। स्कूल में गए, स्कूल में गए
तो अपेक्षा रखते हैं सबसे पहली श्रेणी में आवें, हम पहली श्रेणी में आ जाएं, इन बच्चों से पहली श्रेणी में आ जाएं। तब भी रो रहे हो पहली श्रेणी में आने के लिए, क्लास पास कर ली, नौकरी के लिए भटक रहे हो, नौकरी के लिए रो रहे हो, जन्म लिया रोते रोते, स्कूल गए वो भी रोते ही रोते गए महाराज, हंस के कोई नहीं गया स्कूल। बोलो जय सिया राम। बहुत जमाई ले रहे हो। तो जीवन भर रोना ही हाथ में है हमारे, जीवन भर रोते हैं। नौकरी के लिए रोए, बुढ़ापा आया, बुढ़ापे में भी बच्चों के ताने से रो रहे हैं, रोने में जीवन निकल गया। तो विघ्न कम कहाँ होते हैं, जन्म से लेके मरने तक व्यक्ति रोता ही रोता रहता है, रोता ही रोता है, कभी प्रसन्न नहीं होता। अब यहाँ बैठे हो प्रसन्न मन से ही नहीं बैठे, चेहरों की हवैया उड़ रही हैं। बोलो जय सिया राम। चेहरों की हवैया उड़ रही है, कहाँ फंस गए, 3 घंटा बैठना पड़ेगा, उठ के जा नहीं सकते महाराज, कहाँ फंस गए। अच्छा सोते घर में, कूलर चलता, एसी चलती, कहाँ के बैठ गए। तो बंधुओं, वेद अकेला नहीं है, वेद के भी 6 अंग बतलाए। कितने अंग बतलाए? 6 अंग। वेद को एक शरीर जानो, एक शरीर जानो। आपका शरीर है, आपकी आंखें भी है। कितनी होती आंखें? 2 ही होती ना, ठीक। तो शरीर में आंखें भी है, नासिका भी है, और मुंह भी है, दाल चावल खाने के लिए मुंह भी दिया भगवान ने, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए। तो वेद भी एक वेद पुरुष जानो। भगवान पुराण पुरुष, वेद पुरुष है। ये पुराण रखा हुआ है, ये एक पुरुष है, ये पुस्तक नहीं है। पुराण पुरुषोत्तम है, भगवान है। तो भगवान को एक वेद पुरुष की कल्पना करो कि ये वेद पुरुष है, और जैसे हमारे अंग हैं वैसे ही इनके भी अंग हैं, हमारे जैसे हैं। तो वेद के 6 अंग बतलाए। वेदांगानि षडंगान, 6 अंग है महाराज। किसी व्यक्ति का पूरा शरीर हो पर नाक कटी हो तो शोभा नहीं। बड़ी सुंदर देवी सजी है महाराज, सर से लेके पैर पर्यंत गहना आभूषण बहुत पहना हुआ है, पर मुंह देखा तो नाक ही कटी है महाराज, तो पूरी शोभा का सत्यानाश हो गया, पूरी शोभा सत्यानाश हो, कोई मतलब नहीं। तो ऐसा ही वेद तो वेद है, वेदों में मंत्र हैं, उनका क्या करोगे तुम? तो वेद अकेला नहीं होता, पुस्तकें आती पंडित, संहिता भाग आते हैं, संहिताएं, उनमें मंत्र लिखे होते हैं, वो किसी काम का नहीं, वो तुम पढ़ लोगे, उनका करोगे क्या? उसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ बताए। ब्राह्मण ग्रंथ, ऋषि कहते हैं कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। वेद कहते किसको है? कि मंत्र को वेद कह देते हैं कि पुस्तक खरीद के लाओगे बाजार से, उसको वेद कह दोगे क्या? नहीं, वो वेद नहीं है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। मंत्र भाग माने संहिता भाग और ब्राह्मण भाग, इन दोनों भागों को वेद कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मिलकर के वेद बनते हैं। उन मंत्रों को रट लिया तुमने, उन मंत्रों का करोगे क्या? तो इसका ज्ञान तुम ब्राह्मण ग्रंथों से करोगे, कल्प शास्त्रों से करोगे। तो ये दोनों मिलकर के वेद कहलाता है। छंदः पादौ तु वेदस्य। वेद का पैर कौन है?
छंद शास्त्र को वेद का पैर बतलाया। पैर बतलाया, वेद पढ़ लोगे छंद ही नहीं पढ़ोगे तो आपका ज्ञान पंगु ज्ञान है, और पंगु ज्ञान कोई मतलब का नहीं है, लंगड़ा ज्ञान है। पढ़ लोगे जाओगे कहां बताने के लिए। तो वेद तो पढ़ा पर छंद शास्त्र का अध्ययन नहीं किया तो शोभा नहीं होती। छंद शास्त्र भगवान वेद के पैर है। छंद माने स्तुति, पूजा, भगवान की प्रार्थना। जितना सनातन धर्म में जितने श्लोक हैं, भागवत में 18,000 श्लोक हैं, ये 18,000 श्लोक छंदों में आबद्ध हैं। छंदों में आबद्ध, बगैर छंद के कोई श्लोक नहीं है। भगवान की जितनी स्तुतियां हैं, जितनी प्रार्थनाएं हैं, जितने पुराण हैं, जितने मंत्र हैं, उन सब में छंद होता है। छंद होता है, किसी में अनुष्टुप छंद है। त्र्यंबकं यजामहे खूब जपते हो, खूब पढ़ते हो, और तुम्हें उस मंत्र का छंद ही नहीं पता। इस मंत्र का छंद क्या है? पंडित जी मंत्र जप करते हैं तो छंद का स्मरण करके जपना पड़ता जाता है। उस मंत्र का ऋषि कौन है? उस मंत्र का दर्शन किसने किया? उस मंत्र का देवता कौन है? उस मंत्र का छंद कौन सा है? इन सब का स्मरण करते हुए मंत्रों को जपा जाता है। तो बगैर छंदो ज्ञान के व्यक्ति शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता। इसलिए छंद ज्ञान नहीं है तो आपका ज्ञान पंगु ज्ञान है, लंगड़ा ज्ञान है आपका। इसलिए ब्राह्मण जब पढ़ते हैं तो छंद शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं। तो छंदः पादौ तु वेदस्य, वेद का पैर जो है वो छंद शास्त्र है। अभी तो वेद पूरा ही नहीं हुआ। अभी तुमने सुना वेद, अब वेद क्या है? वेद तो वेद है हमारा, वेद क्या है? तो उसके अंग यहाँ बतलाए जा रहे हैं, उनको ध्यान से सुनो। छंद शास्त्र वेद का पैर है, और हस्तौ कलपोथ पठ्यते। भगवान एक वेद पुरुष है, मैंने बताया। अब वेद पुरुष के पैर छंद शास्त्र हो गए, हाथ कल्प शास्त्र हो गए महाराज। मंत्र खूब रट लोगे, कल्प शास्त्रों का अध्ययन नहीं करोगे तो मंत्रों का करना क्या है ये कैसे पता करोगे? तो कल्प शास्त्र भगवान वेद के हाथ हैं। सब कुछ ठीक हो, हाथ ही नहीं हो महाराज, बड़ी समस्या है जीवन की। हाथ के बिना कैसे जियोगे तुम? कोई क्रिया ही संभव नहीं। खाओगे क्या? सबसे बड़ी बात, खा ही नहीं पाओगे। वो खाए बिना ऊर्जा नहीं आती, और हम लोगों को खाना ही खाना है। हम लोगों को काम ही क्या है? दिन रात दाल चावल खाते हैं महाराज, दिन रात खाते रहते हैं, बंद ही नहीं होता खाना। सुबह खा लिया, शाम खा लिया, दोपहर खा लिया, रात में फिर भूख लगे आई, फिर 2 रोटी चपेट देना। राम भजन के आलसी, राम भजन में आलस। हमें तो कथा ही सुनने में आलस आता हमारा। दुनिया की किसी चीज में हमें प्रमाद नहीं आता। तुम कह दो ग्राउंड के 100 चक्कर लगाओ तो 100 चक्कर मार जाएंगे। तुम कह दो महाराज अभी भोजन करके आए, फिर से खा लो, हाँ लगा दो, फिर से खा लेंगे। ये तो स्थिति है। राम भजन के आलसी, राम भजन में ही आलस आता महाराज। कथा में बैठने में प्रमाद आता, और किसी चीज में प्रमाद नहीं आता। राम भजन के आलसी, भोजन के होशियार। भोजन में बड़े होशियार हैं। दुनिया की किसी चीज में होशियार हो न हो, पर भोजन में हम बड़े होशियार हैं। भोजन हम दिन में 10 बार कर लेंगे, 10 बार दे दो 10 बार कर लेंगे। पर हमें प्रमाद कहाँ आता है? प्रमाद तो हमें कथा सुनने में आता। कहाँ मन लगता है महाराज? 3 घंटा बहुत होता है, बहुत। और पंडित जी पकाऊ बात कर रहे हैं। ये कथा वो नहीं है कि
आओ नाचो और जाओ घर महाराज। शयान कहते थे कहाँ गए? बोले कहीं नहीं। क्या लाए? बोले कछु नहीं, कुछ नहीं हाथ आया। जीवन का बहुमूल्य समय खत्म कर दिया, लाखों रुपया खर्च कर दिया, बड़ा टेंट लगाया, बड़ा साउंड लगाया, बड़े बड़े विद्वान बुलाए, कुर्सियां लगा दी, भोजन की व्यवस्था कर दी, पर जो हमारा उद्देश्य था कथा सुनना, वही नहीं सुना। कथा सुनना हमारा परमोद्देश्य है। बाराती बहुत होते हैं, पर बारात में भी प्रधान दूल्हा होता है। दूल्हा होता है, बाराती चल जाए महाराज, मुंह फेर के, व्यवस्था नहीं है, पानी की नहीं पूछ रहा कोई, भोजन की नहीं, चले जाए अपने, क्या होगा? दूल्हा की जरूरत है और वर और वधू की आवश्यकता है, दोनों हो महाराज, किसी की जरूरत नहीं। तो सब कुछ किया पर कथा नहीं सुनी, तो सब व्यर्थ महाराज। इतनी व्यवस्था, जीवन का बहुमूल्य 7 दिन का समय हमने बर्बाद कर दिया, पर कथा हमसे सुनी नहीं जाती। हमें तो अभ्यास चुटकुलों का है, कवि सम्मेलन का है। पंडित जी कोई हास्य बात के हम हंस लें ही करके, बोलो राधे राधे। पंडित जी कोई हंसी की बात कह दें तो हंस लें, कोई चुटकुला सुना दें, हाथ उठा के नाचवा दें, यही तो उद्देश्य है। क्या है कथा का? कुछ नहीं मिलेगा बंधुओं। कथा को सुनो, 3 घंटा तन्मयता से भगवान की कथा सुनो। कथा कल्याण करेगी, व्यथा कल्याण नहीं करेगी महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि वेद एक पुरुष है, भगवान है वेद, और उसने भगवान के अंगों को बतलाया। भगवान वेद है और भगवान वेद के पैर छंद शास्त्र हैं। बगैर छंदो ज्ञान के तुम्हारा ज्ञान पंगु ज्ञान और कल्याण ही नहीं होगा। दूसरा हाथ बतलाया, वेद के हाथों को कल्प शास्त्र बताया है। अब उन मंत्रों को तुमने जान लिया, उन मंत्रों को तुमने पढ़ लिया, उन मंत्रों का करोगे क्या तुम? तो ये कल्प शास्त्र बताएगा, भगवान के हाथ बताएंगे। कल्प शास्त्र भगवान के हाथ हैं। अब कल्प शास्त्रों को भी 4 भेद हो गए। कल्प शास्त्र को 4 भागों में विभक्त किया। पहला श्रौत सूत्र है, जिनमें वैदिक यज्ञों की चर्चा है। वैदिक यज्ञ अन्य युगों में होते थे, कल युग में निषेध है वैदिक यज्ञों का। वैदिक यज्ञ नहीं होते कलयुग में। कलयुग में वेद यज्ञों का निषेध है। आप कहोगे अमुक जगह इतने कुंडी यज्ञ चल रहा था, वो क्या था? वो स्मार्त यज्ञ था। कलयुग में स्मार्त यज्ञ होते हैं। वो पौराणिक यज्ञ था, कलयुग में पौराणिक यज्ञ होते हैं। वो तांत्रिक यज्ञ होगा जो आप देख करके आए हो, 1000 कुंडों वाला, 108 कुंडों वाला, वो वैदिक यज्ञ नहीं था। कलयुग में वैदिक यज्ञों का निषेध है। होते जो हैं वे स्मार्त यज्ञ हैं। दुर्गा यज्ञ, चंडी यज्ञ, विष्णु यज्ञ, राम यज्ञ, ये सब स्मार्त यज्ञ, पौराणिक यज्ञ है, वैदिक यज्ञ नहीं है। तो कल्प शास्त्र भगवान के हाथ, और कल्प शास्त्रों को भी 4 विभागों में विभक्त किया। पहला श्रौत सूत्र बतलाया। श्रौत सूत्रों में वैदिक यज्ञों की चर्चा करी। दर्श पौर्णमास, और भी कई प्रकार के वैदिक यज्ञ हैं। ये सब यज्ञों की चर्चा श्रौत सूत्र में। अब तुमने जो संहिता पढ़ी, मंत्र पढ़े, उन मंत्रों का क्या करोगे? ये कल्प शास्त्र का श्रौत सूत्र बतलाएगा। इन मंत्रों का यहाँ प्रयोग करो। ये चंदन का मंत्र, यहाँ चंदन चढ़ाओ, इस मंत्र का इस यज्ञ में प्रयोग करो। ये
कल्प शास्त्र बतलाती है, श्रौत सूत्र बतलाता है। दूसरा भेद कल्प शास्त्रों का धर्म सूत्र बतलाया। 18 स्मृतियां बतलाई थी मैंने आपको, मनुस्मृति है, त्रिस्मृति, देवल स्मृति, ये सूत्रों में थी महाराज, और इनका विस्तारीकरण करके ऋषियों ने धर्म सूत्रों को स्मृतियों में ले गए। धर्म सूत्रों में विधि निषेध की चर्चा है। ब्राह्मण है तो ऐसा करे, क्षत्रिय है तो ऐसा करे, स्त्री है तो स्त्री के ये कर्तव्य हैं। इनकी विधि कल्प सूत्र के दूसरे सूत्र धर्म सूत्र में बतलाई, दूसरे सूत्र में बतलाई। तीसरा ग्रह्य सूत्र होता है। ये तुम जो विवाह करते हो ना, आजकल तो विवाह कहीं होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। आजकल शादी का नाटक होता है कि शादी हो रही है, शादी हो रही है, ये नाटक होता है। विवाह कहीं होता ही नहीं। विवाह बहुत कठिन चीज है। बहुत पढ़ा लिखा विद्वान विवाह करा सकता है, विवाह हर कोई नहीं करा सकता है। बहुत पढ़ा, ग्रह्य सूत्रों का जिनको ज्ञान होगा, तो ग्रह्य सूत्र को 1-2 महीने का विषय, सालों लग जाते हैं गुरुजी के चरणों में ग्रह्य सूत्रों को सीखने में। तो आजकल जो होता है वो नाटक होता है। पंडित जी बैठे हैं, कोई पानी की नहीं पूछ रहा, पंडित जी को प्यास दे, तो भैया पानी लाना, अरे पंडित जी काम कर रहे हैं, काम करने दो, कहाँ तुम्हें पानी दे। शादियों में ऐसा होता है। तो ग्रह्य सूत्रों में ये बतलाया तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुम्हारा गृह प्रवेश कैसे होगा, ये ग्रह्य सूत्रों में बतलाया। और चौथा सूत्र है शोलभ सूत्र। शोलभ सूत्रों में यज्ञों की वेदी निर्माण बताई। वेदी ऐसे बनाई जाती है, सबको वेदी नहीं आती। आप यहाँ कुंड बना लो महाराज और कहो ये यज्ञ वेदी है, तुम कह लो यज्ञ वेदी है, पर शास्त्र नहीं कहते हैं। बहुत सीखना पड़ता है यज्ञ की वेदी निर्माण के लिए। पंडितों को बहुत हानि होती है। मरणम छिन्न में खले, यज्ञ की वेदी में 3 परिधियां होती हैं। होती है, कितनी परिधियां होती हैं? 3 होती हैं। यज्ञ की वेदी में 3 परिधियां होती हैं। अब उन परिधियों को कैसे बनाना है? पहली परिधि का माप, दूसरी परिधि का माप, तीसरी परिधि का माप। योनि होता है, कंठ होता है, नाभि होती है कुंड में, ये सब विधि विधान से बनते हैं। तो इसका गणित आपको पढ़ना हो, रेखी की यह गणित और वेदी निर्माण की चर्चा, यज्ञशाला की चर्चा, कौन से यज्ञ की कौन सी शाला, कितने अंगुल की बने, कितने हाथ की बनेगी, इनकी चर्चा शोलभ सूत्रों में बतलाई। तो ये वेद के कितने अंग हो गए? कोई बता सकता है कितने अंग हो गए? 2 अंग हो गए। पैरों की चर्चा हो गई, हाथों की चर्चा हो गई। वेद को एक पुरुष जानो, उसमें हाथ की चर्चा हो गई वेद भगवान के, और पैरों की चर्चा हो गई। अब क्या बचा? आगे सुनो। छंदापादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, और ज्योतिषामयनं चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। कोई व्यक्ति में कितने गुण हो और वो आंखों का अंधा हो, बात नहीं बनेगी, उसकी शोभा ही नहीं महाराज। राम भद्राचार्य जी का नाम सुना? कितने बड़े विद्वान है व्याकरण के। आंखें होती तो न जाने वो व्यक्ति क्या करता था, इतने बड़े विद्वान। आंखें न होते हुए भी उनने देश में बहुत योगदान दिया, राम भद्राचार्य जी ने। तो शरीर हमारा अच्छा है, हाथ दिए भगवान ने, पैर दिए,
पर नेत्र नहीं दिए, आंखों के अंधे निकल गए। तुम्हारा ज्ञान अंधा ज्ञान है, तुम ज्योतिष ही नहीं पढ़े हो महाराज। वेद के चक्षु यदि कोई है तो वो ज्योतिष है। हमारे गुरुजी ने पढ़ा, हमारा सुबह आए थे, ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो वेद को पढ़ा, वेद के अंगों में तुमने वेद के नेत्रों को ही नहीं जाना, तो अंधे बनकर, अंधे ज्ञानी बनकर कहां जाओगे महाराज? दुनिया सहारा नहीं देगी। अच्छा, दीवार पूरी दुनिया में नहीं है, दीवार एक जगह होती है, यहां से वहां जाना हो, कहां दीवार है? अंधे होगे तो ठोकर खाओगे। अंधा ज्ञान किसी काम का ज्ञान नहीं। इसलिए वेद के चक्षु नेत्र ज्योतिष बतलाया महाराज। ज्योतिष वेद के नेत्र हैं, उनमें भी 3 भेद बतलाए पंडित जी। अनुज पंडित जी बैठे, ये भी ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं। उज्जैन में इनने ज्योतिष का अध्ययन किया है, तो उसके भी 3 भेद बतलाए। ज्योतिष 3 भागों में बटा होता है पंडित जी। संहिता, होरा और सिद्धांत, ये 3 शाखाएं ज्योतिष की बतलाई। ज्योतिष की 3, इनमें सारा गणित, अंतरिक्ष विज्ञान, कुंडली का विज्ञान, अमुक व्यक्ति इस नक्षत्र में जन्मा है। ज्योतिष में इतनी ताकत होती है महाराज, तुम्हारा जन्म किस तारीख में हुआ वो तारीख बतला दो किसी विद्वान को, ऐसे वैसे को नहीं। तो आज भी भारत में इतने बड़े विद्वान हैं कि तुम्हारी जन्म तारीख को, कुंडली को देख करके बतला देंगे तुम फलानी तारीख में मर जाओगे। इतनी महिमा ज्योतिष की है, वो भी 3 स्कंदमयी है ज्योतिष। तो ऐसे भगवान वेद के नेत्र हैं ज्योतिष। और निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, सब कुछ पढ़ लिया पर कुछ सुना ही नहीं जाता महाराज। सब कुछ पढ़ लिया, आंख सही है, हाथ सही है, पैर सही है, पर कानों में सुनाता ही नहीं है, तो वो बात नहीं बनेगी। कान भी होना बहुत जरूरी है। तो वेद के कान निरुक्त को बताए, निरुक्त को वेद के कान बताए। और शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। भगवान वेद की जो शिक्षा शास्त्र है महाराज, शिक्षा किसे कहते हैं? हमारे पड़ोस की दीदी का नाम शिक्षा है किसी पड़ोस की दीदी का? शिक्षा उसे नहीं कहते। ऋग्वेद का भाष्य पढ़ो, ऋग्वेद के भाष्य पढ़ो, सायण आचार्य जी ने लिखा हुआ है, वर्णों का, अक्षरों का शुद्धोच्चारण ही शिक्षा की अहम भूमिका है। वेद मंत्रों में महाराज बहुत गड़बड़ी चलती है। तुमने एक बिंदु का भी इधर उधर प्रयोग कर दिया तो कुपरिणाम होता, दुष्परिणाम हो जाता। आज तक हुआ किसी का? भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ोगे तो जानोगे कि त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया था, किस लिए? इंद्र को मारने के लिए। सुनी कथा कभी? त्वष्ट्रा नाम के ऋषि ने यज्ञ किया इंद्र को मारने के लिए। अब इंद्र तो नहीं मरा, क्यों नहीं मरा महाराज? बोले जो यज्ञ किया था ना, उस यज्ञ में मंत्रों को बोलने में गलती कर दी थी। क्या गलती कर दी? कोई मंत्र गलत बोला था क्या? अरे बोले मंत्र गलत नहीं बोला था, एक बिंदु का इधर उधर तामझाम हो गया था। एक बिंदु का मंत्र गलत नहीं बोला, शब्द गलत नहीं बोला, अक्षर भी इधर उधर नहीं हुआ, एक बिंदु यहां से वहां हो गई, इतने में सब चक्कर पलट गया। इंद्र को मारने वाला तो पैदा न हुआ, इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। तत्पुरुष समास के स्थान पर बहुप्री समासार्थ प्रकट करने लग गया।
फलतः वृत्रासुर मर गया, इंद्र बच गया। आचा उसी महिमा को देखते हुए पाणिनीय शिक्षा में महाराज लिखा हुआ है। पाणिनि जी लिखते हैं, ध्यान से सुनो। मंत्रहीनो स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग्वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। पाणिनीय शिक्षा का श्लोक है। इस लीला का दर्शन किया पाणिनि जी ने, लिख दिया महाराज, मंत्रहीनो, मंत्र से हीन तुम याद काम करोगे। मंत्रहीनो स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो, बिंदु का भी महाराज इधर उधर मत कर देना। स्वरतो वर्ण मिथ्या प्रयुक्तो क्या है, ध्यान दें पंडित जी। मिथ्या प्रयुक्तो क्या है? पार्थिव शिवलिंग की पूजन करो, तो पार्थिव शिवलिंग पूजन में जिन मंत्रों का विनिमय है, उन मंत्रों को न बोलते हुए तुम अपने जो मंत्र याद होते हैं वही बोलते हो, वो मिथ्या। जहां जिस चीज का मंत्र विनियुक्त था, तुमने उस जगह उस मंत्र को नहीं बोला। चंदन का मंत्र था, अक्षत का बोल दिया। शंकर जी के मंत्र अलग है, गणपति के अलग, गणेश पूजन में अलग मंत्र होते हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा में अलग मंत्र प्रयोग होते हैं। तो सब हेर फेर कर दिया तुमने, तो परिणाम क्या होगा? बोले परिणाम सामने है, सुन लो। मिथ्या प्रयुक्तो तमर्थमा सवाग वज्रो, वो मंत्र नहीं होगा। यजमान के लिए निकला हुआ ब्राह्मण से, ब्राह्मण के मुख से वो मंत्र नहीं होगा। बाग वज्रो, वाणी रूपी वज्र का काम करेगा, वज्र का काम करेगा, कल्याण तुम्हारा नहीं करेगा। और वज्र का वार कभी खाली नहीं जाता। वज्र सुने हो किसको कहते हैं? इंद्र के पास है वज्र। वज्र जिस पर चल गया उसकी हानि करके ही लौटा महाराज। वज्र बहुत महिमा वज्र की है। हनुमान जी बजरंगी है, हनुमान जी का पूरा अंग वज्र का है। ऐसे वज्र अंग हनुमान जी को जब वज्र लगा तो उनकी हनु भी टेढ़ी हो गई। इतनी शक्ति वज्र में होती है। वही वज्र का काम करेगा ये मंत्र। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो शिक्षा शास्त्र का अध्ययन परमावश्यकी होता है। ब्राह्मण को बहुत पढ़ना पड़ता है महाराज। तुम तो सोचते हो 2 साल चल जाओ, 4 साल चल जाओ, 16 मंत्र सीख आओ। आजकल ऐसा ही होता है। अमुक पंडित जी को बुला लो, क्यों? बोले पैसा कम लेते हैं। अच्छा, पैसा कम लेते हैं और घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं पंडित जी। ऐसे पंडित जी। अरे भाई, घंटों का काम जब मिनटों में हो गया तो काम कहाँ हुआ? तुम्हारा काम ही नहीं हुआ। घंटों का जो काम होना चाहिए मिनटों में हो रहा है, तो वो काम नहीं हुआ, वो नाटक हुआ है। पूजन पाठ का फल तुम्हें मिलता क्यों नहीं? जरा सोचो। पूजन पाठ बहुत हो रही है दुनिया में। कोई शंकर की पूजन में लगा, कोई गणपति की पूजन में लगा, कोई व्रतों में लगा, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तीर्थाटन कर रहा, पर फल नहीं मिलता महाराज। फल प्राप्त ही नहीं होता। विचार करें, दीपक जलाने के लिए देशी गाय का घी भी नहीं मिलता है। दीपक जलाने के लिए पूजन पाठों में मार्केट का घी का तुम उपयोग करते हो। कैसे तुम्हें पूजन का फल प्राप्त होगा? हवन में तुम आलू से बना हुआ घी छोड़ते हो, आहुति देते हो। इंद्राय स्वाहा, हे इंद्र, आलू से बने, फैक्ट्री में आलू से बने इस घी को इंद्र ग्रहण कर लो। अरे मर जाएगा इंद्र, आलू से बना घी खाएगा। तुम्हारी आहुतियों से देवता मर जाएंगे महाराज कुछ दिनों में।
बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो राधे राधे। कथा सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कथा समझना तो बता दो महाराज, अपनी शैली को और सरल कर लूंगा। तो महाराज इंद्र को तुम मरवा डालोगे, आलू से बना हुआ घी की तुम आहुतियां देते, तुम्हारा यज्ञ कैसे सफल होगा? पंचगव्य की अनिवार्यता, वर्णों की अनिवार्यता। बनिया के पास जाओ दुकान, महाराज पूजन पाठ का सामान दे दो, क्या चाहिए? पूजन का चाहिए। जब पूजन वाली सुपारी चाहिए, खाने वाली सुपारी चाहिए? खाने वाली तो अलग डिब्बे में रहती है महाराज, मांगरोली सफेद पट्ट सुपारी। पूजन की बोले सुपारी के पेड़ों में जो छाटन बच जाती है, छाटन नहीं बचती होगी वो इतनी इतनी सी, तो छाटन बच जाती है सुपारी के पेड़ों में, वो पूजन की सुपारी है। जड़ खवा रहे हो देवताओं, जड़ दे रहे हो, वो फल नहीं है, वो तो जड़ है। तुम भी जड़ हो और देवताओं को जड़ खवा के मरवा डालोगे। बोलो जय सिया राम। बनिया कहता महाराज पूजन की सुपारी अलग है और खाने की सुपारी अलग है। तो पूजन के पदार्थों में मिलावट आ गई। चंदन कौन सा लगाते हो? बोले गौछा पीला घोर घार के पोत देते हैं शंकर जी के माथे में। शंकर जी बाद में माथे को घिसते होंगे, पक्के में घिसते होंगे। केमिकलों से बना हुआ चंदन लगाते हो, कैसे तुम्हारी पूजन सफल होगी? यही तो आलस है पूजन। अरे तुम्हारा सामर्थ्य है तो पत्थर पे मलेगिरी चंदन घिस कर लगाओ, लाख रुपया किलो वाला केसर घिस के लगाओ, और सामर्थ्य है तो क्या कमी है तुम्हारी? केसर घिस के, मलेगिरी लकड़ी वाला चंदन, मलेगिरी माने लकड़ी का चंदन, लकड़ी का चंदन घिस के लगाओ तो पूजन सफल होगी। पर हम तो चतुराई करते हैं, हमें समय कहाँ है पूजन पाठ का, पूजन की सामग्रियों को इकट्ठा करने का। हम तो नाटक करते हैं पूजन का, पूजन नहीं करते। मार्केट से काशी विश्वनाथ का रंग ले आते हो, उसी को घोरते हो और भगवान के मस्तक में चिपका देते हो। भगवान को बड़ी पीड़ा होती होगी। बोले दूध ले आओ यजमान। दूध कहाँ से लाए महाराज? अब तो गाय ही नहीं बची, दूध कहाँ से लाओगे? बगैर देशी गाय के दूध के प्रयोग के बिना भगवान की पूजा सफल नहीं होती। कितना ही चढ़ा लो, एक दिन में 100 किलो दूध से भी अभिषेक करो तो क्या मिलना है तुम्हें? प्रतिमाएं क्षरित हो गई। महाकाल जाओ, महाकाल की मूर्ति का क्षरण हो रहा है, क्षरित हो, झर रही है। केमिकलों का प्रयोग, वो दूध ही नहीं होता है। कितने केमिकलों को बना के दूध बनाया जा रहा है, वही तुम भगवान को चढ़ाओगे। कैसे भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे? कैसे तुम्हारी पूजन सफल होगी? तो चंदन में मिलावट, दूध में मिलावट, मंत्रों में मिलावट, यजमानों में भी मिलावट आ गई। उन पंडित जी को बुलाओ, हमारा मन ही नहीं लगता, घंटों का काम मिनटों में करवाना। हमारा पैसा भी कम लेते, दक्षिणा भी नहीं देनी पड़ेगी। तो ऐसे तो पूजन पाठ का फल चला गया। पूजन पाठ तो बहुत हो रही दुनिया में, पर पूजन का फल ही नहीं मिलता है। उचित यजमान नहीं, उचित ब्राह्मण नहीं, उचित पदार्थ नहीं, उचित मंत्र नहीं। श्रद्धा तो होती नहीं है आजकल। श्रद्धा देवी तो चली गई कहीं, न जाने कहां गई श्रद्धा। बोलो हर हर महादेव। सरेंडर करो। मैंने प्रारंभ में बताया आपको, हाथ क्यों खड़ा करते हैं? हे भगवान हम आपके हैं। अपराधी करता ना, हाँ साहब हैंड्स अप कर लो, ऊपर कर लिया, अब हम आपके हैं, आप जो करो, जहां ले जाओ वहीं ले जाएंगे। तो पुलिस जैसे अपराधी को सरेंडर करवा देती है।
हाथ उठाकर यही भावना की जाती है कि भगवान हम आपकी शरण में हैं। इसलिए शरणागति पालो, समय रहते शरणागति पालो तो कल्याण होगा। यहाँ वहां मत भटको, चतुराई करोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। तो वेद को एक पुरुष जानो और वेद के 6 अंगों को पूरा वेद जानो। मंत्र पढ़ लिए, मंत्रों से कल्याण नहीं होगा। 6 अंगों सहित जब अध्ययन और अध्यापन करोगे, कराओगे तो बात बनेगी। पुरुष दुनिया में सबकी संज्ञा पुरुष ही होती है। अमुक पुरुष वहां गया, पर शास्त्रों की बातों को हम जब देखेंगे तो पुरुष कहते किसे हैं? आपको मालूम है पुरुष कौन है? आपको हम पुरुष, ये नारियां, हम पुरुष नहीं है। पुरुष केवल भगवान ही हो सकता है। पुरुष के लक्षण बतलाए शास्त्रों में, जो आने जाने में स्वतंत्र हो। हम स्वतंत्र हैं क्या? हम स्वतंत्र नहीं हैं। ब्रह्मा की जहां इच्छा होगी उस योनि में हमें डाल देंगे ब्रह्मा जी। कभी कुत्ता बनेंगे, कभी कीट बन जाएंगे, कभी देवता भी बने होंगे हम, और कभी मनुष्य बना देते हैं ब्रह्मा। तो ये पुरुष का लक्षण नहीं है कि ब्रह्मा ने जहां सोचा तुम्हें वहीं डाल दिया। तुम्हारे हाथ में ही नहीं है कुछ, तुम पुरुष नहीं हो सकते, तुम पुरुष हो ही नहीं। पुरुष उसको कहते हैं जो परम स्वतंत्र हो। परम स्वतंत्र न सर पे कोई, परम स्वतंत्र को पुरुष कहते हैं, और वो केवल भगवान है। आप और हम पुरुष नहीं है। हम तो पुरुष की संज्ञा है, हम पुरुष नहीं है। वेद कहते हैं कि वयं सर्वे स्त्रियाः, हम सब लोग स्त्रियां हैं। आप कहोगे महाराज तुम्हें लज्जा नहीं आती? हम स्त्री नहीं, हम तो पुरुष हैं। अरे नारियां तो ये है, स्त्रियां ये है। पर वेद ये नहीं कहता। वेद कहता वयं सर्वे स्त्रियाः। वयं माने हम सब स्त्रियां ही हैं। वयं सर्वे स्त्रियाः, हम स्त्रियां हैं। मीरा जी जब भगवान की भक्ति में नाचती महाराज सभा में, तो विद्वानों ने उनसे कहा कि तुम यहाँ वहां क्यों नाचती हो? भगवान के प्रेम में घर नाचो। नारियों का सबके सामने खुले में नाचना ठीक नहीं है। तो तुम यहाँ वहां सभा में, मंदिरों में भगवान की मूर्तियों के सामने क्यों नाचती फिरती हो? ये पुरुष खड़े हैं, तुम्हें लज्जा नहीं आती? मीरा जी, मीरा जी ने कहा कहाँ खड़े हैं पुरुष? मुझे तो कोई पुरुष दिखाई नहीं पड़ता महाराज। इस दुनिया में कोई पुरुष नहीं है, भगवान ही परम पुरुष है, बाकी सब नारियां हैं, सब नारियां हैं। लक्षण पुरुष के हो सकते हैं पर तुम पुरुष नहीं हो सकते हो। परम पुरुष केवल भगवान हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता परम पुरुष। वयं सर्वे, हम सब नारियां हैं। बोल पुराण पुरुष भगवान की जय। अच्छा, कौन कौन चाहता कथा और चले? कोई नहीं चाहता। बहुत देर में सोच के बोलना पड़ता है। पंडित जी तो फिर बोल देंगे कथा चलने दो, पंडित जी फिर 2 घंटा खाए जाएंगे, मन नहीं लगता है। आओ भगवान का कीर्तन करें। हमने कीर्तन भी नहीं किया था अभी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जिनको भगवान की मस्ती में नाचना हो नाच लो, आपका मन तो लगता ही नहीं है। नाचना हो तो नाच लो। तेरी भोली सी सूरत सवरिया, वो मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया,
तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। वो तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया वो मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी और ज्यादा, अब तो पहले से भी और ज्यादा जाने क्यों याद जाने क्यों याद अब आ रही है। वो तेरी भोली सी सूरत सवरिया तेरी भोली सी सूरत सवरिया वो मेरे दिल में बसी जा रही मेरे दिल में बसी जा रही है। हर हर महादेव और देखिए एक भक्त भगवान से अपनी भावना कह रहा है, हे भगवान मिल जाओ, कहाँ हो मिल जाओ। बहुत जन्म बीत गए मुझे भटकते भटकते, अब मिल जाओ। हाँ मिल भी जाओ, ये रिश्ता पुराना कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। वो मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। तुमको भूले पड़े हम कन्हैया। तुमको भूले बड़े हम कन्हैया। अब समझ भी नहीं आती है, अब समझ भी नहीं आ रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरी भोली सी सूरत सवरिया वो मेरे दिल में बसी जा रही है। तालियों की सेवा करते हुए
करते कहाँ वो